अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू इन्फोजन हेल्थ टेक। जी दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि स्किन की डिफरेंट टाइप्स क्या हैं और कैसे आप जान सकते हैं कि आपकी स्किन कौन सी टाइप की है। शायद आप जानते होंगे कि आपकी स्किन टाइप नॉर्मल है, ड्राई है, ऑयली है या सेंसिटिव है, लेकिन क्या आपको पक्का यकीन है कि आपकी स्किन टाइप क्या है? ब्यूटी एक्सपर्ट्स के मुताबिक स्किन टाइप जानने के लिए मुख्तलिफ अवामिल को मद्देनजर रखा जाता है, जैसा कि इंसान की स्किन में मौजूद ऑयल, पानी और स्किन की सेंसिटिविटी यानी हसासियत वगैरह। हर स्किन टाइप की खसूसियात अलग होती हैं और हर स्किन टाइप को अलग किस्म के देखभाल की जरूरत होती है। आपकी स्किन टाइप मौरूसी होती है, लेकिन ये दीगर बहुत सारे अवामिल से भी मुतासिर होती है और वक्त के साथ साथ इसकी टाइप चेंज हो सकती है। आइए आपको स्किन की 4 मेन टाइप्स के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, जो आपको अपनी स्किन की सही टाइप जानने में मदद करेगी और आप अपनी स्किन की देखभाल के लिए सही कॉस्मेटिक्स और घरेलू टोटकों का इस्तेमाल कर सकेंगे। मजीद ये कि आप मुमकिना स्किन ड्राइनेस, एक्नी और स्किन के दीगर मसाइल से बचे रहेंगे। वीडियो मजीद आगे बढ़ाने से पहले प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल स्किन के बारे में। नॉर्मल स्किन ना तो ज्यादा खुश्क होती है और ना ही ज्यादा ऑयली। नॉर्मल स्किन में कोई खामियां नहीं होती और इसका टेक्सचर भी रेगुलर होता है। ये स्किन दिखने में साफ और नरम होती है, इसलिए इसको किसी खास देखभाल की जरूरत नहीं होती। उसके बाद हम बात करते हैं सेंसिटिव स्किन पे। सेंसिटिव स्किन नॉर्मल स्किन के बरक्स बैरूनी अवामिल जैसा कि गर्मी, सर्दी और जर्म्स वगैरह से बहुत जल्द मुतासिर होती है। इस स्किन में जर्म्स बआसानी दाखिल हो जाते हैं और मुख्तलिफ इकसाम की एलर्जीज और इन्फेक्शंस का बायस बनते हैं। ये स्किन टाइप बहुत नाजुक होती है, इसे खुश्की और खराबी वगैरह से बचाने के लिए बहुत ज्यादा देखभाल की जरूरत होती है। इसी वजह से बहुत सारे डर्मेटोलॉजिस्ट इस स्किन को इरिटेटेड स्किन भी कहते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है जी ऑयली स्किन। ऑयली स्किन में पोर्स होते हैं जिनमें मौजूद पानी और ऑयल के बायस ये स्किन बहुत रोशन दिखती है। ये स्किन सेबेशियस ग्लैंड्स के एक्स्ट्रा फैट बनाने की वजह से ऐसी दिखती है। ये एक्स्ट्रा फैट बनने की प्रॉब्लम मौरूसी भी हो सकती है और हार्मोन्स की खराबी की वजह से भी हो सकती है, और इसके साथ साथ कील मुहासे भी बनते हैं। ये प्रॉब्लम बालिग लोग जो कि 30 साल से कम हो उनमें पाई जाती है। सबसे आखिर में हम बात करेंगे ड्राई स्किन पे। ड्राई स्किन होने के बहुत सारे बैरूनी अवामिल होते हैं जो आर्जी तौर पे आपकी स्किन को खुश्क कर देते हैं, जैसा कि मौसम, हवा में नमी की कमी, गर्म पानी का ज्यादा इस्तेमाल, चाहे वो नहाने धोने के लिए हो या पीने के लिए। गो के ये तमाम अवामिल आपकी स्किन को आर्जी तौर पे खुश्क करते हैं, लेकिन कुछ लोगों में जिल्द की ये खुश्की बार बार आती रहती है। ड्राई स्किन आसानी से क्रैक हो सकती है, इसलिए बैक्टीरिया इन क्रैक्स के जरिए बआसानी आपके जिस्म में दाखिल हो सकते हैं। गो कि ये इतना खतरनाक मामला नहीं है, लेकिन इस वजह से स्किन के दीगर मसाइल पैदा हो सकते हैं, जैसा कि एक्जिमा वगैरह। अगर अच्छी तरह से देखभाल ना की जाए तो स्किन इन्फेक्शंस भी हो सकती हैं। आमतौर पे ड्राई स्किन को जिल्द की खराबी और जिल्द में कड़कपन की सूरत में बयान किया जाता है। इसके अलावा जिल्द का उतरना या टूटना, खारिश और जिल्द का सुर्ख होना और क्रैक्स, हत्ता कि इन क्रैक्स में खारिश की सूरत में खून का नजर आना भी इसकी अलामात में शामिल है। ड्राई स्किन की अलामात मुख्तलिफ बुनियादों पर मुनहसिर होती हैं, मसलन आपकी उम्र, सेहत और ड्राई स्किन होने की दीगर वजूहात, जैसा कि माहौलियाती आलूदगी, चंद खानों से एलर्जी या कपड़ों से एलर्जी, सब अवामिल भी इसमें शामिल है। जी दोस्तों, आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।